अस्सलामुअलैकुम, अस्सलामुअलैकुम पाकिस्तान, गुड इवनिंग पाकिस्तान। कैसे हैं आप तमाम लोग? उम्मीद करती हूँ खैर खैरियत से, ठीक ठाक, खुश बाश आबाद होंगे। हमेशा खुश रहिए, शाद रहिए, आबाद रहिए अपने प्यारों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, खूबसूरत से अपने उन रिश्तों के साथ कि जिनके साथ आप लोग बेतहाशा खुश रहना चाहते हैं। वेलकम टू द ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ नाइट लाउंज रमज़ान स्पेशल। यस, आप तमाम लोग हमें देख रहे हैं रमज़ान में भी। हमने सोचा कि जी नाइट लाउंज जो है उसको इसी तरह से हम कंटिन्यू रखें रमज़ान में, और इसी के साथ साथ कुछ थोड़ा जो है वो हमने थोड़ी थीम बनाई, थोड़ा कुछ चेंजेस लाए कि भाई कोशिश ये करें कि रमज़ान में हम शेफ़्स इनवाइट करें अपने प्रोग्राम में और उनसे मज़े मज़े की बातें करें। अच्छा, जितना मज़े का वो खाना बनाएं उतनी मज़े की हमारी बातें भी होनी चाहिए, तो फिर तो मज़ा आएगा जब दो चीज़ें एक साथ मज़े की जुड़ जाएंगी। तो भाई आप लोगों का रमज़ान मुबारक कैसा गुजर रहा है? क्या क्या बना रहे हैं इफ्तार में, सहरी में क्या क्या बना रहे हैं? बशर्ते ये कि अच्छी आप लोगों को टाइमिंग पे गैस में अगर मिल जाए तो। गैस आ रही होगी तो आप लोग सब बना लेंगे, लेकिन खैर सिलेंडर्स भी हैं, लोग यूज़ कर रहे होते हैं। हर एक का अपना पर्सपेक्टिव होता है। कुछ लोग यूज़ कर रहे हैं, मैं नहीं करने देती यूज़, मैं अपने घर में भी नहीं यूज़ करने देती, और मेरी अम्मा मेरे पीछे पड़ी रहती हैं कि, और फिर आपको पता है जब अम्माएँ डांटना शुरू होती हैं तो फिर उनकी एक ही आवाज़ आती है कि सबकी बेटियाँ करती हैं, कुछ किसी के मसले नहीं होते, तुम्हें मसला है। तो मैं बोलती हूँ हाँ मम्मा कोई बात नहीं, आप इस बात पर मुझे डांट भी लो, बल्कि किसी भी बात पर डांट लो, कोई इशू नहीं है, लेकिन सिलेंडर यूज़ नहीं करेंगे हम। थोड़े से हम सेफ्टी की वजह से रख रहे होते हैं ख्याल। बहुत सारे लोग यूज़ कर भी रहे हैं और सेफ्टी का भी ख्याल रख रहे होते हैं, अच्छी बात है। तो सबको अपने अपने पर्सपेक्टिव से चलते रहने देना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए। और ऐसे ही नाइट लाउंज भी नहीं रुका, क्योंकि मैंने आप लोगों से कहा कि आपने देखा भी कि हमने जो है वो किस तरह से एक पूरा एक थीम, एक सारी चीज़ें प्लान की कि भाई खाते तो हर कोई है, रमज़ान के अलावा भी हम लोग खा रहे होते हैं, शेफ़्स के हाथ का भी खा रहे होते हैं, अपनी अम्माओं के हाथ का भी खा रहे होते हैं, खुद भी कुकिंग करके खा रहे होते हैं। लेकिन जब रमज़ान आता है तो एक हमारी जो बरकतें, रहमतें, रौनकें बढ़ जाती हैं, उसके साथ साथ हमारी ओवर ईटिंग भी बढ़ जाती है। और हम अगर बात करें खाने की, तो बस सिर्फ खाने की बात नहीं होनी चाहिए, ज़िंदगी में पीने की बात भी होनी चाहिए भाई, कि आपको लिक्विड फॉर्म में भी बहुत सारी वेरिएशंस मिल सकती हैं। हर घर की एक पसंद कह लें, इसको रिवायत कह लें, लाल शरबत। आय हाय वाह, हर इफ्तार के दस्तरखान पे जब तक आपको लाल शरबत नज़र नहीं आता, आपको ऐसा लगता है कि हमारी इफ्तार कंप्लीट नहीं हुई है। ठीक है, वो कोई भी ब्रांड हो सकता है, लेकिन लाल शरबत होना चाहिए। अच्छा, कुछ लोग हरे शरबत की तरफ भी चले जाते हैं। ठीक है, फिर आ जाते हैं वो लोग जो लाल और हरे शरबत में दूध का इस्तेमाल भी कर रहे होते हैं। फिर आ जाते हैं वो लोग जो दूध दही इस्तेमाल करके लस्सी बना रहे होते हैं। और आप सोचोगे कि नुदरत इस वक्त हमारे दिमाग की लस्सी बना रही है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं असल में लिक्विड की शरबत की बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि आज का शो हम थोड़ा मतलब लिक्विड्स पे भी लेके जाने वाले हैं। वैसे तो रैंडम बातें भी करेंगे, लेकिन थोड़ा लिक्विड्स पे भी लेके जाने वाले हैं। भाई जो जूसेस होते हैं, अच्छा अब तो आपको पता है स्मूदीज़ एंड मार्गरेटाज, पता नहीं क्या क्या चीज़ें जो हैं वो मार्केट में आ गई हैं। ये सब मैं नहीं बताऊँगी, ये सब वो बताएंगी जो हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ एक बहुत ज़बरदस्त शेफ़ मौजूद हैं, और अब मुझे बहुत अच्छा लगता है जब शेफ़्स आते हैं और अपने यूनिफॉर्म में, अपने कोट्स में, जैसे हम लोग कॉन्वोकेशन में जाते हैं या हम लोग बोलते हैं भाई हम ग्रेजुएट हो गए तो हम अपनी कैप लहराते हैं ना, उसी तरह से शेफ़्स के पास भी अपना एक टाइटल होता है, एक टैग होता है, एक पहचान होती है। वाइट कोट में आप किसी को भी दूर से देख रहे होते तो आप बोलते हैं, वो जो लैब कोट होता है, आप बोलते हैं शी इज़ अ डॉक्टर, ही इज़ अ डॉक्टर। बट ये जो शेफ़ कोट होता है, शेफ़ कोट में, शेफ़ कॉस्ट्यूम में, शेफ़ कैप में आप जब देखते हैं तो फिर आप बोलते हैं यार शी इज़ अ शेफ़, ही इज़ अ शेफ़। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है जब कोई भी शेफ़ अपने यूनिफॉर्म में हो, और आज जो हमारी शेफ़ हैं वो अपने यूनिफॉर्म में भी हैं और साथ साथ इतनी मज़ेदार, जैसी मैं उनका इंट्रोडक्शन आपसे करवाऊंगी और फ्रेम जो है वो ओपन होगा, आप लोग बोलेंगे कि वाह क्या बात है भाई। आज का जो नाइट लाउंज है रमज़ान स्पेशल, वो तो मेरे ख्याल से और स्पेशल होने वाला है। सो हमारे साथ मौजूद हैं नाइट लाउंज के सेट पे इस वक्त शेफ़ सनम जुनैद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। रमज़ान मुबारक। आपको भी बहुत बहुत मुबारक। थैंक यू सो मच इतने अच्छे इंट्रो के लिए। नहीं, आप डिजर्व भी करती हैं। और ये देखें, मैंने दिखा दिया ऑडियंस आपको, आपने देख लिया है। अब आप थोड़ी देर जाइए ब्रेक पे, मैं चाहती हूँ आप सब्र करें अच्छी चीज़ के लिए। तो एक छोटी सी ब्रेक है, ब्रेक पे जाते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं। सनम हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बातों का सिलसिला भी कंटिन्यू करेंगे। ये जो सामने टेबल सजी हुई है इसके बारे में भी ज़रूर पूछेंगे। सो डोंट गो एनीवेयर, विल बी राइट बैक आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक।
वंस अगेन वेलकम बैक। एक बार फिर से आप तमाम लोगों को वेलकम कहते हैं। मेरे हाथ में आप लोगों को दिख रहा होगा शायद मैं फ़ोन यूज़ करूं। भाई अम्मा के मैसेज भी आ रहे होते हैं घर से कि भाई रमज़ान चल रहे हैं, अभी आगे सहरी की भी तैयारी करनी है, कब आओगी घर। तो मैंने कहा अभी बस शो ख़त्म हो जाए, शो ख़त्म करते जो है वो हम फ़ौरन जो है वो आ जाते हैं। अच्छा, ब्रेक पे जाने से पहले मैं आपसे इंट्रोडक्शन करवा चुकी थी कि हमारे साथ जो है वो शेफ़ सनम मौजूद हैं। सनम, सबसे पहले तो ये बताइए कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं। आप मैं बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह फिट फाट। रमज़ान मुबारक आपको भी बहुत और मुबारक आपने खैर मुबारक। ये जो इतनी खूबसूरती से ना प्रेजेंटेशन मैटर्स अ लॉट। मैं ये आप खाना, आपके खाने में जायका भी होना चाहिए, ऐसी बात नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर आपके खाने में थोड़ा बहुत कहीं आपको लगता है ऊंच नीचे, आप प्रेजेंटेशन अच्छी कर देंगे, सब एंजॉय करेंगे। सनम, कैसे गुजरा है रमज़ान मुबारक और कैसी गुजर रही है ज़िंदगी? रमज़ान बिल्कुल इसी तरह से एक मसरूफियात हैं, क्योंकि ज़ाहिर है घर को भी टाइम देना होता है और थोड़ा सा काम एक्स्ट्रा भी हो जाता है खाना बनाने का, और आपसे एक्सपेक्टेशन बहुत हाई हो जाती हैं जब आप ख़ास तौर पे जब हाँ बिल्कुल तो वो एक खाने में नमक भी अगर कम हो तो वो भी उम्मीद की जाती है कि नहीं हम इससे कैसे हो सकता है, इससे कैसे ये नहीं, ये चीज़ तुमसे कैसे हो सकती है गलती। तो कभी कभार ऐसा होता है कि माइंड आपका कहीं और चल रहा होता है, तो हो जाता है इस तरह से। तो खैर बहरहाल वो सब चीज़ें साथ साथ मैनेज हो रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और बस मज़े कर रहे हैं। ये जो आपने हमें ललचा रही हैं बेसिकली, ये आप लोग क्या समझ रहे हैं कि मतलब कोई शो पीस है? नहीं है भाई, अभी हम आपको लाइव शो में बताएंगे कि ये शो पीस नहीं है। लेकिन चूंकि मैंने बात की सनम, इंट्रो में भी बात की, आप भी सुनी रही थी कि हमें थोड़ा लिक्विड फॉर्म जूसेस की तरफ भी जाना चाहिए। हम फौरन खाने पीने की तरफ चले आते हैं, फ्राइड आइटम्स की तरफ चले आते हैं। तो इस बारे में जरा सनम क्या कहेंगे? बिल्कुल, देखिए वो लाल पीला हरा जो भी शरबत हम लोग इस्तेमाल करते हैं वो हम बचपन से करते आ रहे हैं। और अच्छा फैक्ट ये भी है कि उसके बगैर रोजे का शायद गुजारा भी नहीं होता। कोई ऐसा घर नहीं है जहाँ पे हम जहाँ ये शरबत ना आते हों, जहाँ वो इस तरह, चाहे आप जितना भी बाइकआउट कर लो, जिस तरह आपने कहा कि सिलेंडर, तो मेरा नहीं ख्याल अब कोई भी घर ऐसा बचा है ना हो ना, और वो बहुत खतरनाक भी है। बिल्कुल है, मैं भी खुद भी पर्सनली यूज कर रही होती हूँ, डर भी लग रहा होता है, लेकिन हमें जाहिर जरूरत है, कुछ इस तरह का माहौल बन गया। तो बहरहाल मुझे ऐसा लगता है कि हम जो पकौड़ों समोसों की तरफ आते हैं वो एकदम, क्योंकि खाली स्टमक होता है और वो बहुत उस टाइम नुकसानदेह होता है। वो हमें बाद में पता चलता है कि बहुत ज्यादा तेजाबियत रह रही है या बहुत हैवीपन हो रहा है, तो वो उस चीज की तरफ, तो उसके लिए मैं जो है पर्सनली जो यूज करती हूँ वो मेरा ये डिटॉक्स है। और ये लोगों को ऐसा लगता है कि एलोवेरा जो है वो सिर्फ या तो आप हेयर मास्क यूज कर सकते हो या आप जो है फेस पे यूज कर सकते हो, लेकिन इसमें जो है एलोवेरा मिक्स है। और इसमें आपको खीरा है और जिंजर, मतलब ऐसी यार ये अच्छी मेरी भी इंफॉर्मेशन में इजाफा हुआ है कि हमें सिर्फ ये लगता है कि एलोवेरा हम जो है वो हेयर्स के लिए या फेस के लिए यूज कर सकते हैं, बट आप इसको जो है वो ड्रिंक अपनी मतलब हेल्दी लेने के लिए भी, और ये बहुत अच्छा आपको, क्योंकि आप जाहिर है आप पानी की कमी हो रही होती है, आप पूरा दिन जो है वो कर रहे होते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि बजाय उसके कि हम वो हैवी ड्रिंक्स की तरफ जाएं, क्योंकि ऑलरेडी हम इतना कुछ तो हैवी खा ही रहे होते हैं, तो मैं पर्सनली ये पीती हूँ। ये इसका नाम आपने क्या रखा है? डिटॉक्स ड्रिंक, ठीक है। ये हमारी हो गई आज की पहली ड्रिंक जो हमने आपसे जिसके बारे में बात की। अच्छा, क्योंकि सनम ऑलरेडी बता चुकी है पर्सनली सनम को लिक्विड में, जूसेस में ये पसंद है। अच्छा सनम, थोड़ा हम इसको भी डिफाइन करेंगे, जो आजकल डिफरेंट नाम आ गए हैं, ये मार्गरेटा, मिंट मार्गरेटा एंड स्मूदीज, क्या क्या डिफरेंस है इन सब में? देखिए स्मूदी जो है उसमें आपको फ्रूट्स वगैरह सारे, आपको सारी चीजें इसमें मौजूद होती हैं। मार्गरेटा में आप ड्रिंक्स की तरफ चले जाएंगे, उसमें आपको वाइट ड्रिंक या इस तरह का सोडा वगैरह जो है वो चीजें इस तरह के, तो वो चीजें मेरे ख्याल से वो फिर आप दूसरी उस तरफ आ जाएंगे कि देखें अगर डिटॉक्स की तरफ आ रहे हैं इसमें तो हेल्दी चीजें हैं आपकी चीजें। हाँ, ये हेल्दी आ गया, ठीक है ना। दूसरा मैंने मार्गरीटा भी बनाया हुआ है, तो वो भी उसमें मिंट तो है, लेमन भी है, मार्गरीटा है जी, ठीक है, लेकिन उसमें वो सोडा आ गया तो उसकी कहीं ना कहीं तासीर जो है वो बहुत खत्म हो गई है। फिर आपने चीनी भी आप उस मिकदार में आप डाल रहे हैं, आइसिंग शुगर आप डाल रहे होते हैं, तो वो कहीं भी ऐसा नहीं है कि आप उसको कहें कि बहुत हेल्दी रहेगा। हाँ, तो उसमें बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी ना। फिर अम्मा हमारी कहती हैं अगर कभी हम सॉफ्ट ड्रिंक्स की तरफ जाते हैं या नहीं बाज आते, नहीं सुनते, तो वो कहती हैं, मैं कहती हूँ एक घुट मम्मा बोलती है भाई जहर जो है वो आप एक घुट पियो या पूरा ग्लास पियो, जहर तो जहर ही होता है। बिल्कुल। तो अच्छा, थर्ड जो है ये मेरा फेवरेट है, ये क्या है भाई? ये बिल्कुल, और ये बच्चों का सबका फेवरेट स्ट्रॉबेरी शेक।
और ये तो मतलब मेरे ख्याल से इतना हेल्दी है कि हमें और फिर पकौड़े समोसों की नीड नहीं रहती है, क्योंकि ये थोड़ा हैवी भी होता है। बिल्कुल इसी तरह आप हैवी मिल्क शेक जो होते हैं वो हैवी होते हैं, उनकी इनटेक आप करेंगे तो फिर बहुत सारे लोग तो खाने की जगह भी ऑल्टरनेट भी यूज कर रहे होते हैं मिल्क शेक्स को। अच्छा, ये तीनों में से सबसे ज्यादा बनाने में टाइम किसमें लगता है, मतलब ज्यादा टाइम गेन कौन करता है? किसी में भी नहीं, मतलब मेरे ख्याल से 5 मिनट, हाँ 5 मिनट, हाँ 5 मिनट लगते हैं। जरा तीनों की रेसिपी, लेकिन सबसे पहले डिटॉक्स की बताएं कैसे बनाएं? जरूर। मैंने लिया एक खीरा, थोड़ी सी जिंजर, 1 टीस्पून जितनी होगी जिंजर, और हाफ लेमन, और कुछ पुदीने के पत्ते, ठीक है, और थोड़ा सा एलोवेरा हमने लिया। और इन सबको हमने सिंपल थोड़ा सा पानी बिल्कुल डाल के, क्योंकि खीरे में ऑलरेडी पानी होता है, तो हमने थोड़ा सा पानी डाल के हमने इसको ब्लेंड कर दिया। ठीक है, सिंपल आपकी स्मूदी तैयार है। क्या बात है, डिटॉक्स आपका बेहतरीन, आपके डिटॉक्स। अच्छा, ये आप सिर्फ रमजान में ही नहीं, वैसे भी आप पी सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, और बहुत इजीली, बहुत क्विक वाली जो है ना इसकी रेसिपी है। अच्छा, अब आते हैं जरा इसके मिंट मार्गरेटा की तरफ। बिल्कुल, मिंट मार्गरेटा में हम लोग जो है शुगर सिरप यूज़ करते हैं, और इसमें मैंने लेमन यूज़ किया है और बहुत सारे मिंट, इनको बहुत अच्छे से ब्लेंड कर लिया काले नमक के साथ, और सिंपल बस उसका वो बेस बन जाता है, और उसको हम सोडा में मिक्स करके और उसके बाद उसको सर्व कर देते हैं। ठीक है। अच्छा, आपने इसमें ब्लैक सॉल्ट ऐड किया है जी, तो सॉल्ट इसमें ऐड करना लाजमी है? जैसे कोई होता है ब्लड प्रेशर नहीं, जरूरी नहीं है, अब मतलब टेस्ट के हिसाब से आप कर सकते हैं। ओके, ठीक है। स्ट्रॉबेरी शेक पे आते हैं, मुझे ऐसी आदत है। स्ट्रॉबेरी शेक में बिल्कुल मिल्क, चीनी, स्ट्रॉबेरी, और थोड़ी सी इसके अंदर हमने ऐड करी है क्रीम थिकनेस के लिए बिल्कुल। ऐसी बात नहीं, मुझे भी पता है भाई, थोड़ा थोड़ा मुझे भी आइडिया है चीजों का, जाहिर सी बात है। और अम्माएं माशाल्लाह सर पे हों तो हर चीज का आइडिया बहुत हो ही जाता है, हर चीज का हो जाता है आइडिया। मतलब आपको इतना आइडिया हो जाता है कि आपको, अगर आपने कोई किचन में अम्मा काम कर रही है और आपने कमरे से कोई बात कर दी है, तो आपको आइडिया है कितनी देर में बेलन आने वाला है, तो आपको फौरन नहीं होता ना, नहीं होता तो ताने जो है ना, अम्माओं के ताने जो है ना, वो सब सिखा देते हैं। ऐसा ही है, ऐसा। अच्छा, मैंने भी मतलब इस तरह की चीजें बहुत ट्राई करती हूँ घर में, मतलब कोशिश करती हूँ कि जूसेस वगैरह की चीजें या प्रेजेंटेशन जो है वो ज्यादा की जाए। लेकिन अगर मैं सनम से पूछूं तो सनम की फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होती है अगर किचन में भेजा जाए आपको कि जाए कुछ बना लें, तो आप सबसे पहली चीज क्या बनाती हैं रमजान के हवाले से? अच्छा, सबसे पहले तो पकौड़े तो मस्ट होते हैं ना, आप चाहे जितना भी कुछ ट्राई कर लें, लेकिन मेरी कोशिश बहुत हद तक ये होती है कि मैं कुछ नया बनाऊं, क्योंकि हम लोग हट के अम्मी भी बना रही, मेरी मदर इन लॉ जो है वो भी बना रही होती हैं, तो फिर मैं कहती हूँ मैं कुछ डिफरेंट कर लूँ। अम्मी छोले दही बड़े बना रही हैं साथ में, तो फिर मैं उसके साथ कुछ और ऐसा कर लूँ जो उनको, अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह उनको भी फिर वो पसंद आ जाता है, रोलार्ड्स वगैरह या कुछ इस तरह के, या बॉक्स पेटीज बना लिए या सैंडविचेस बनाए। बॉक्स पेटीज अभी इफ्तार में खाए हमने। तो ये चीजें जो है ना, बस मुझे फिर। अच्छा, बॉक्स पेटीज कैसे बनते हैं? बॉक्स पेटीज रेसिपी बता दें यार जल्दी। आप अपने वाले की रेसिपी बता दें। मैं चिकन में थोड़ा सा तंदूरी मसाला, चिकन के कीमे में, ठीक है, हम वो लेंगे, और इसके अलावा हम सारी लेके और थोड़ा सा मक्खन लेके, इनको हमने सिंपल कीमे को हमने भून लिया और इसको साइड पे कर दिया। मक्खन में भूनना है, ऑयल में ऑयल या घी में नहीं करना। ओके, फिर उसके बाद हम सारी वेजीज लेंगे, शिमला हो गई, गाजर हो गई, और कॉर्न्स, इन तीनों को। आप कॉर्न्स भी ऐड करती हैं? हाँ, मैं कॉर्न्स ऐड करती हूँ। और फिर हमने पैन में इनको थोड़ा सा सौते करा, और उसके बाद हमने वो चिकन ऐड कर दी, और थोड़ी सी मैंने पिज्जा सॉस ऐड करी फॉर टेस्ट। हाँ, फॉर टेस्ट। अच्छा, वो भी आप पे डिपेंड करता है आपने कौन सी वेजिटेबल्स ऐड करनी है, नहीं करनी। हाँ, ये बिल्कुल हाँ, वो एक टेस्ट डेवलप हर एक घर का हुआ होता है। और उसके बाद उसको पैन को हटा के मैं उसमें ऐड कर देती हूँ ढेर सारी चीज़, और उसके बाद उसके बाद हम उसके बॉक्स पेटीज बना लेते हैं। और ये अच्छा, हमारे यहाँ तो ऐसा होता है कि मम्मा ये कहती हैं, और मेरी मुमानियाँ वगैरह भी ये कहती हैं कि आप भले घर में 2 लोग हो, लेकिन ना थोड़ी थोड़ी हर चीज बनाओ, ताकि वो एक दस्तरखान पे आपके रौनक रहे, पता चले कि जी रमजान है। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने ऐसी बरकत दी हुई है कि मेरा नहीं ख्याल कोई घर ऐसा होता होगा कि शायद आप बिल्कुल लोअर क्लास पे भी चले जाएं तो अल्लाह ताला उनका भी दस्तरखान भर ही देता है। बेशक, बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि जो रमज़ान मुबारक का महीना है, इतना बाबरकत महीना है, और इसमें ये हम सारी नेमतें, सारी रहमतें जो है वो समेट रहे होते हैं। और अब मुझसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा, मेरा दिल चाह रहा है कि मैं उठ के वहाँ जाऊँ, लेकिन उसके लिए मुझे एक ब्रेक लेना पड़ेगा। तो एक ब्रेक पर चलते हैं, और ब्रेक से फ़ौरन वापस आएंगे कुछ और मज़ेदार सी बातें जो कि हमने सनम से करनी है। सो डोंट गो एनीवेयर, विल बी राइट बैक आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक।
हर एक शो में पॉपकॉर्न ले आओ बेजामा से में कभी पहेली कभी राज छुपा नुदरत का अंदाज़ सबसे जुदा कभी कोई चैलेंज कभी कोई फन ये शो है पूरे फुल फन हर एक शो में पॉपकॉर्न ले आओ बेजामा से में कभी पहेली कभी राज छुपा नुदरत का अंदाज़ सबसे जुदा कभी कोई चैलेंज कभी कोई फन ये शो है पूरे फुल फन। वंस अगेन वेलकम बैक। एक बार फिर से आप तमाम लोग को वेलकम कहते हैं नाइट लाउंज में। मैंने कहा ना मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा था, तो मैंने कहा स्ट्रॉबेरी तुम आ जाओ मेरे पास। तो मैं अपना मतलब जो इतने प्यार से जो है सनम ने बनाया है ये स्ट्रॉबेरी शेक, मैं ये भी इंजॉय करूँगी। साथ साथ शेफ़ सनम हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातें भी चल रही हैं। सनम हमने आपसे वैसे तो बातें कर ली, पूछ लिया कि ये जूसेस कैसे बनाए वो सारी चीज़, लेकिन शेफ़ सनम को शेफ़ सनम कैसे मतलब उन्होंने कैसे बनी ये तो ज़रा बताएं हम। कैसे बनी? खाना बनाने का शौक था बहुत, मतलब मुझे क्यूरियोसिटी होती थी। अगर मैं किसी भी रेस्टोरेंट जाती थी तो मुझे क्यूरियोसिटी होती थी कि ये डिश अच्छी है तो किस तरह से बनी है, क्या मतलब इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स ऐड हैं। फिर बस वो मेरी नेक्स्ट डे कोशिश होती थी कि अब मैंने आके घर पे जो है ना उससे बेहतर बनाने की कोशिश करनी है। तो बस ये एक चीज़ थी, लेकिन एज अ शेफ़ कभी इस तरह से बैठूंगी ये मैंने कभी नहीं सोचा था। फिर मैं मेरे टीचर्स बहुत अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे, उन्होंने जितना मुझे मोटिवेट किया और आज अगर इतना मैं कॉन्फिडेंट हो के आप सबके सामने मौजूद हूँ तो ये मेरे टीचर्स की वजह से ही है। ऐसा ही है क्योंकि उन्होंने शायद मुझ में ये चीज़ देखी कि मेरे अंदर ये एबिलिटी है, ठीक है ना। वरना मैं थी कि लोगों के सामने बोलना ये सब चीज़ें करना बहुत मुश्किल मुझे लगता था। ज़ाहिर है फैमिली सपोर्ट बिल्कुल सभी की होती है, तो यहाँ पे हम मौजूद होते हैं, ऐसा ही है। लेकिन उसके अलावा भी हमें जो बाहर का एनवायरनमेंट मिलता है वो हमारे लिए बहुत मैटर करता है, और ख़ास तौर पे एक लेडी के लिए। और अच्छा एनवायरनमेंट मिलेगा तो हम फिर ग्रो करेंगे, बिल्कुल। और अगर हमें बुरा एनवायरनमेंट मिलेगा या फिर लोग सिर्फ डराने वाले मिलेंगे तो फिर हम हमारा टैलेंट भी और हम खुद भी और दब जाएंगे। बिल्कुल। तो इस तरह से फिर अल्हम्दुलिल्लाह फिर उन्होंने ये चीज़ पहचानी और उन्होंने किया, तो फिर मुझे लगा कि नहीं अब मुझे, क्योंकि ज़ाहिर है इतना टाइम आप गुजार चुके होते हो अपनी ज़िंदगी में, सारे रिश्तों को टाइम दे चुके होते हो, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी साथ चल रही होती है, तो अब आके मुझे लगा कि अब मुझे अपने लिए कुछ करना। क्या बात है। और ये देखें ना अब आप ये कॉन्फिडेंट सनम जो है ये इसी वजह से है कि वो कह रही हैं कि मुझे नजर आया कि मैंने सबको टाइम दिया है और मैं अभी भी अपने साथ सब कुछ मैनेज करके चल रही हूँ, लेकिन अब मुझे अपने आप को भी टाइम देना है। एंड अभी तो वो कॉल अल्लामा इकबाल सितारों से आगे जहान और भी, तो पता नहीं कहीं हम मास्टर शेफ में ना देख रहे हो। मेन रीजन जो मेरा ये था क्योंकि मुझे स्ट्रे एनिमल्स से बहुत ज्यादा प्यार है, तो मैं अपना एक छोटा सा शेल्टर रन कर रही होती हूँ कि फूड फॉर बेज़बान, उसके तो मैं उसको रन में पिछले 1.5-2 साल से कर रही थी। जो मेरी फैमिली फ्रेंड्स ही कुछ लोग मुझे सपोर्ट कर रहे होते थे, तो मुझे ये था कि वो लोग तो कर रहे हैं, मैं जो कर रही हूँ वो अपनी पॉकेट मनी से कर रही हूँ, वो तो मतलब वो तो कुछ नहीं है ना उसके लिए कि पर्सनली मैं क्या कर रही हूँ। मैं तो कहीं अगर मैं इस फील्ड में आके डिमोटिवेट हुई भी, क्योंकि अच्छे बुरे लोग देखे हर जगह, तो अगर हुई भी ना तो मुझे लगा नहीं मैं इनके लिए खड़ी हो सकती हूँ दोबारा से। तो ये अच्छी बात है यार, मतलब मैं तो कहती हूँ आपके दिल में अगर इंसानों का क्या जानवरों का दर्द नहीं है, दुख नहीं है, तो फिर आप इंसान तो है ना कंसिडर ही नहीं कर सकते ना आप अपने आप को। सबसे पहला सवाल तो वैसे भी आपसे अल्लाह पाक ने हुकूकुल इबाद का ही करना है। बिल्कुल। अच्छा मेरे घर में तो बहुत सारी कैट्स हैं, तो पेट्स भी हैं, तो वो ऐसा ही होता है कि वो ऐसा दे वर लाइक आवर चिल्ड्रंस। बिल्कुल। कोई हमारे घर में अगर मेहमान आ जाता है और वो दूसरे वाले कमरे में बैठा है और हम इस कमरे में उनसे बात कर रहे हो, तो लोग ये समझते हैं कि शायद कोई छोटे बच्चे आए हुए हैं हमारे घर में, हम उनसे बात कर रहे होते हैं, मेरा बेटा, मेरा प्यारा, इस तरह से करके हमें तो। और फिर मेरे बाबा ये भी बोलते हैं कि हम कहीं बाहर भी जाते हैं और स्ट्रे कैट्स आ रही होती हैं तो वो हमारे पास आके बैठती हैं डायरेक्ट, और किसी के पास जाती नहीं है। तो मेरे अब्बा बोलते हैं इनको पता है हमारे पास बिल्लियां हैं, तो इस तरह से। तो ये बहुत अच्छी बात है और मुझे बहुत खुशी भी होती है उन ऐसे लोगों से मिलके जो बड़ा पेट लवर्स होते हैं। और आप तो फिर स्ट्रे एनिमल्स की बात कर रहे हैं। स्ट्रे एनिमल्स, और फिर मैंने जो अपने पास रखे हुए पेट्स, तो वो माशाल्लाह 9 साल से हैं। और कौन कौन से पेट्स हैं आपके पास? दोनों बिल्लियां, तीनों बिल्लियां हैं मेरी। अच्छा, कैट्स ही हैं? हाँ, तीनों बिल्लियां ही हैं और 2 पर्शियन है और एक स्ट्रे कैट जो है वो मैंने गली में से लिया था, लेकिन अब वो सब बोलते हैं ना अगर ये तो गली की है, तो वो भी बहुत बुरा लगता है। हाँ भाई, जो भी है हमारी है भाई। हाँ, क्योंकि उसको भी बहुत लाडो में रखा।
तो अल्हम्दुलिल्लाह वो साथ ही सोती हैं, साथ ही रहती हैं हर तो जगह। वो तो हमारे साथ भी ऐसे ही होता है कि कभी कभी हमारे घर वाले भी बोल रहे होते हैं कि आप नाइट लाउंज में ले जाओ अपने साथ, बराबर बराबर में बिठा लेना। मैंने कहा यहाँ लाउंज खराब हो जाएगा मेरा अगर वो यहाँ आ गए, क्योंकि जाहिर है वो घर में शरारतें करते रहते हैं, मस्ती करते रहते बिल्कुल हैं। ऐसे ही है। अच्छा सनम ये बताइए, हम रमजान में बड़ा फोकस्ड होते हैं खाने पे पीने पे, डाइट का भी बड़ा ख्याल जो है वो रख रहे होते हैं, तो अब हम जब इफ्तार के दस्तरखान पे बैठते हैं तो सबसे पहले हमें एक आवाज़ आती है कि पहले कुछ पीना नहीं, पहले कुछ खाना, क्योंकि खाली मैदा होगा, डायरेक्ट कुछ पानी के इनटेक्स वगैरह नहीं करना। तो इस पे ज़रा रोशनी डालिए कि इस तरह की स्मूदी जूसेस हम डायरेक्ट इनटेक कर सकते हैं? नहीं, इस तरह की मैंने आपको इसीलिए ये कहा कि हम इस पे आएंगे, अगर हम मार्गरीटा वगैरह पे आएंगे तो हम ये सोडा इनटेक कर रहे हैं तो ये तो हार्मफुल अनहेल्दी है ना, ठीक है ना, क्योंकि हमारे स्टमक पहले ही बहुत खाली है। मैं आपको स्मूदी का शेक का भी आपको मशवरा नहीं दूंगी, क्योंकि जाहिर है बेशक उसमें फ्रूट है, दूध है, लेकिन हमने बहुत ज़्यादा उसमें हमने चीनी डाली हुई है और फ्रूट ऑलरेडी चीनी उसमें भी मौजूद होती है, तो वो भी हमारे लिए अनहेल्दी है। तो मैं मशवरा यही दूंगी कि आप पानी, और वो भी सादा पानी यूज करें। अच्छा, बहुत सारे लोगों को शौक भी होता है शेक्स पीने का, लेकिन वो चीनी भी अवॉइड करते हैं, उनका क्या हाल है? उनका क्या हाल है? फीका पिए? हाँ, फीका पी सकते हैं, क्योंकि जिनको आदत लग जाती है, जैसे मैं चाय फीकी पीती हूँ तो मुझे ज़रा सी भी चीनी होना तो वो बिल्कुल पसंद नहीं आती है वो चाय, फिर मैं फौरन पानी पी लेती हूँ, जो कि वो भी बहुत नुकसानदेह होता है कि चाय के ऊपर पानी पीना। यहाँ तो मैं कुछ नहीं बोलूंगी, नो कमेंट, क्योंकि मैं खुद ये करती हूँ। अच्छा, कोई बात नहीं, इस पे ये टॉपिक ही दबा दो वरना अभी घर से मम्मा का फिर फोन आ जाएगा। नहीं, बाज लोग बहुत ज्यादा चीनी पीते हैं चाय में, तो वो मुझे ऐसा लगता है कि वो इतनी चीनी डाल के पी लेते हैं, वो फर्क नहीं लगता होगा शरबत में और चाय में। हाँ, ये भी तो है, ये भी तो बात है। अच्छा, बनिस्बत बाहर के शरबत मैं समझती हूँ घर में अगर हम इसी तरह के, आपने सिंपल रेसिपीज बताई हैं, अगर हम ट्राई करें तो ये ज़्यादा बेहतर है। अच्छा, ये मुझे बताएं ज़रा, जब हम जूसेस बना रहे हों या जब हम स्मूदीज़ बना रहे हों तो हाइजीनिक के लिए या हाइजीन के लिए हमें किन किन चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है? हाइजीन के लिए आपको सबसे पहले किचन में जो है, किचन साफ होना ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी। मुझे ऐसा लगता है कि हर इंसान का, और जो भी आप ब्लेंडर या कुछ इस तरह, क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा फोकस उस पर कर लेते हैं कि ग्लास अच्छा हो, साफ़ सुथरा हो, लेकिन ब्लेंडर साफ़ नहीं मोस्टली लोगों के नहीं होते। तो मुझे बड़ा चिढ़ आती है कि ये किस तरह से, क्योंकि हम बना तो उसी में रहे ना, ये चीज़ें हमारी, इन चीज़ों का ख्याल। दूसरा, हम जो पानी यूज़ कर रहे हैं वो हमें थोड़ा सा उसकी तरफ आ जाए कि वो थोड़ा साफ़ सुथरा हो। हम जो फ्रूट्स यूज़ कर रहे हैं या जो वो वॉश्ड हो, तो वो इन चीज़ों का हमें थोड़ा सा इन चीज़ों का ख्याल रखना पड़ेगा। हमें भी इस पर ख्याल रखना है कि हमें ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, तो हम ब्रेक लेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद हमें एक और गेस्ट ज्वाइन करने वाली हैं, सो कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए नाइट लाउंज रमजान स्पेशल, विल बी राइट बैक। हर एक शो में पॉपकॉर्न ले आओ बेचो मजे में, कभी पहेली कभी राज छुपा लो, दुरत का अंदाज़ा सबसे जुदा, कभी कोई चैलेंज कभी कोई फन, ये शो है पूरे फन। हर एक शो में पॉपकॉर्न ले आओ बेचो मजे में, कभी पहेली कभी राज छुपा लो, दुरत का अंदाज़ा सबसे जुदा, कभी कोई चैलेंज कभी कोई फन, ये शो है पूरे फन। वंस अगेन वेलकम बैक। एक बार फिर से आप तमाम लोगों को वेलकम कहते हैं। ब्रेक पे जाने से पहले मैं एक अच्छी खबर देते हुए गई थी आप लोगों को कि ब्रेक से जब हम वापस आएंगे तो एक और शेफ़ हमें ज्वाइन करने वाली हैं। अच्छा, मेरा आपका बहुत सारी लड़कियां शायद हमें देख रही हूँ जिनका कहीं ना कहीं ताल्लुक़ रहा है वर्ल्ड मेमन फाउंडेशन से, और वहाँ पर आप यकीन जाने बहुत सारी चीज़ों के कोर्सेज होते हैं, बहुत सारी आप लोगों को जो है वो अवेयरनेस मिलती है, बहुत सारी वर्कशॉप्स वहाँ पे कंडक्ट होती हैं, और मैं समझती हूँ अभी इस वक्त अगर देखा जाए तो सबसे बेस्ट क्लासेस, बेस्ट इन्वायरमेंट और अच्छी तरीके से आपको चीज़ों का यूजेज सिखाया जाता है। तो वर्ल्ड मेमन फाउंडेशन अपनी कुकिंग क्लासेस की वजह से भी बहुत ही पीक पे माना जाता है, और जो भी अम्माएँ होती हैं वो जब भी कहीं बेटी की शादी वादी रिश्ता फ़ौरन तय होता है, फ़ौरन उसको बोलती है बेटा तुम मेमन चली जाओ, बेटा तुम मेमन चली जाओ। तो ये होता है। सनम तो हमारे साथ मौजूद हैं ही, क्योंकि जब तक मेरे जूस का ग्लास ख़त्म नहीं होगा तब तक मैं सनम को यहाँ से उठने नहीं दूंगी। अच्छा, सनम के साथ साथ हमें एक और बहुत अच्छी पर्सनैलिटी ने ज्वाइन किया हमारे साथ। नाइट लाउंज रमज़ान स्पेशल में मौजूद हैं शेफ़ शमीम नासिर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। रमज़ान मुबारक। आपको भी बहुत बहुत मुबारक। थैंक यू फॉर कमिंग, बहुत शुक्रिया आने के लिए। कौन से पकौड़े? ये चिकन पकौड़े हैं। चिकन के पकौड़े। देखिए अभी हम बात कर रहे थे सनम और पकौड़े आ गए। पकौड़ों के बगैर वाकई हर दस्तरखान अधूरा होता है, वो अधूरा है। कैसी हैं आप, कैसा गुजरा है रमज़ान? माशाल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ और रमज़ान बहुत अच्छा गुजर रहा है। अल्लाह ताला का बड़ा
एहसान है कि इस साल हमें फिर बेशक, रमज़ान बिल्कुल। का महीना देखना नसीब बिल्कुल हुआ। ऐसा ही है। मैं वर्ल्ड वीमेन ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रही थी, फाउंडेशन की, और साथ ही साथ जो है वो आप माशाल्लाह वहाँ भी एफिलेटेड हैं। और मैंने मेरे ख्याल से सही बोला होगा कि जब भी बच्चे का रिश्ता तय होता है, अम्मा फ़ौरन बोलते बेटा मेमन चली आओ, कुकिंग क्लासेस ले लो। वहाँ तो आपको कुकिंग से ज़्यादा प्रेजेंटेशन और आपको सब चीज़ें की टेबल आपने कैसे सजानी है, सब चीज़ें बताई जाती हैं। मैं आपसे ज़रूर जानना चाहूँगी कि ये रमज़ान उल मुबारक के महीने में कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कि हम कोई घर आए अगर हमारे इफ्तार पे, तो हम खाना तो अच्छा बनाएं लेकिन साथ साथ अच्छा डेकोर भी करें। हाँ नहीं, डेकोर करना मेन वो रखता है हाँ। क्योंकि ख़ास तौर से जैसे आपने कहा कि इधर बच्चियों की जब शादी होती है तब अम्माएं कहती हैं चलो जाओ और जाके सीख कर आओ। हालांकि सबसे पहली गोद माँ की होती है। बिल्कुल सीखना सिखाना, क्योंकि हमारी भी उस्ताद जो थी सबसे पहले हमारी अम्मी थी। बिल्कुल ऐसा ही। लेकिन बच्चियां नहीं सीख पाती कि पढ़ रही होती हैं, जाहिर है। हाँ। और जब शादी होती है तो भागती हैं मेमन फाउंडेशन की यार तरफ। आप जैसी माएँ बैठी तो हैं मेमन फाउंडेशन में हमें सिखाने के लिए। बस बिल्कुल बिल्कुल। तो उसके लिए ये कि मेन चीज़ जो है, जब आपका दस्तरखान तैयार हो रहा है या आप डाइनिंग टेबल अरेंज कर रही हैं, तो उसके लिए बर्तन बहुत अच्छे, क्रॉकरी है ना। और मैं तकरीबन हर साल ही रमज़ानों के लिए क्रॉकरी चेंज करती हूँ। क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह। क्योंकि एक नया दस्तरखान अगर हम बैठकर बहुत पूरी फैमिली बैठती है तो 25-30 अफराद के लिए एक नया दस्तरखान होना चाहिए, नए क्रॉकरी होनी चाहिए, खूबसूरती से सेट होना चाहिए, बिल्कुल है ना। बिल्कुल। और एक नई नई रेसिपीज़ होनी चाहिए। और जितने भी मेहमान या घर के बच्चे जमा हो रहे होते हैं, सबकी ये ख्वाहिश होती है कि यकीनन आज अम्मी ने कुछ नई रेसिपी बनाई होगी। वरना मेरी जैसे बहू हैं, बेटियां हैं, उनको मैं बता देती हूँ कि बेटा आज आप ये बना लो, तो वो भी बहुत एक्सपर्ट हो गई हैं घर के अंदर। बिल्कुल हो गए। जब एक एक्सपर्ट घर में मौजूद है तो वो भी एक्सपर्ट ही हो जाएंगे। अच्छा आप मुझे ये भी बताएं, क्योंकि हमें जाहिर सी बात है ख़वातीन बच्चियाँ सब देख रही हैं, जब लड़कियाँ आती हैं वहाँ सीखने के लिए तो सबसे ज़्यादा रुझान किस चीज़ पर है लड़कियों का कि ये वाला खाना बनाना सीखना है हमने? देखिए हमारे यहाँ जो है ना देसी खाने जो कि कौरमा बिरयानी ख़ास तौर से कोई भी दावतों वाले खाने, दावत वाले खाने, क्योंकि ससुराल में जाती सबसे पहले तो कहते हैं कि जी वो खीर में हाथ डाल, ये कॉन्सेप्ट है ना। तो अब खीर भी एक तरह की नहीं बन रही है माशाल्लाह, बहुत सारे वैरायटी आ गई है खीर की भी। पहले तो ये होता था खाली दूध चावल उबाले और उसे चीनी वगैरह डाल के जो भी बना लिया करते हैं। अब तो उसमें खोया भी डालने लगे हैं, हम रबड़ी भी डालने लगे हैं। किस्सानी खीर आजकल बहुत ज़्यादा चल रही है। हाँ मैंने भी नाम सुना है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो इस तरह के फिर उसके बाद बहुत सारे डेजर्ट आ गए हैं। तो मतलब देसी खानों पे फोकस, देसी खानों पे ज़्यादा फोकस है। और जिन्हें पसंद है चाइनीज़ या इटालियन वगैरह तो फिर हम वो भी सिखाते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा अगर मैं शेफ़ शमीम की बात करूं बजाते खुद, तो इफ्तार के दस्तरखान पे ऐसी कौन सी चीज़ है जो ना हो तो आप बोले यार दस्तरखान कंप्लीट नहीं? अरे भाई पकौड़े और दही बड़े। दही बड़े, हाँ ये बात है। अच्छा देखिए आप लोग देख सकते हैं, अगर हमारे कैमरामैन आपको दिखाएं कि हमारे पास जो है वो चिकन के पकौड़े तो हैं, बट साथ ही साथ एक प्लेटर में बड़ी खूबसूरत सी कट हुई हुई सैलेड और साथ में चटनी है। चटनी किस चीज़ की है भाई? ये इमली और खजूर की चटनी है। आय हाय हाय, अभी थोड़ी देर पहले मिल जाती ना, हम इफ्तार में जो है ना वो बस खाली कर देते इसको, लेकिन कोई बात नहीं, हम अभी जो है वो आफ्टर द शो भी इसको खा सकते हैं। अच्छा ये भी बहुत मैटर करता है कि सिर्फ आपने पकौड़े बना के रख दिए, केचप के साथ रख दिए, डिफरेंट टाइप की चटनियाँ भी बननी चाहिए। चटनी लाजमी बनानी चाहिए और मुख्तलिफ ज़रा कम लाइट, कम मिर्चों की, ताकि सब खा सके ना, बच्चे बूढ़े सब खा जी, सके। कुछ चटनी की कोई रेसिपीज कोई स्पेशल जो आपके पेंडोरा बॉक्स में हो बताएं। देखिए ये मेरे यहाँ बहुत ज़्यादा पसंद की जाती है और ये बना के आप रख भी सकते हैं 15 दिन, एक महीना। खजूरें थोड़ी देर के लिए आप भिगो दें और इमली के साथ में, खट्टा आपकी पसंद पर है, है ना। लेकिन दोनों चीज़ें ऐसी हैं कि जो नुकसानदेह नहीं है, सही है ना। तो इसके अंदर मैंने खजूर और इमली और सफ़ेद ज़ीरा, नमक, खजूर, इमली, सफ़ेद ज़ीरा और नमक और एक हरी मिर्च, बस इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। सही है ना। ये हमने थोड़ी देर पानी में भिगोया इसको और इसके हम ग्राइंड कर लिया, बस बन गई आपकी इमली की चटनी। अच्छा अगर आप इसे सेव करना चाह रहे हैं तो इसमें आप 1 टीस्पून सिरका भी वाइट डाल सकते हैं या 1/4 एक छोटी चुटकी टाटरी डाल सकते हैं। टाटरी भी ऐड कर सकते हैं। आप इसे महीना भर सेव कर सकते हैं। सूखी बोतल मतलब बॉटल हो आपके पास, लेकिन बिल्कुल साफ सुथरी हो, कांच की बोतल हो। अच्छा ये जो आपने बोला ना कांच की बोतल, यही मैं पूछने वाली थी कि बॉटल्स भी बड़ा मैटर करती है। बिल्कुल बहुत मैटर करती है।
प्लास्टिक वगैरह के जार में ना रखें। जिस तरह हम ज़्यादा फीडर्स वगैरह बॉईल करते हैं, जी। इस तरह हम कोशिश करें कि उसको भी बॉईल करके रख लें। जी। तो इस चीज का Bottles बहुत boil ज़्यादा- करके रखें। जी, जी। इस चीज का बहुत ज्यादा ख्याल और रखना खुश पड़ता है। करके बिल्कुल। और फिर चम्मच जो हम यूज कर रहे हैं वो फिर दूसरा ना यूज ना। करें, तो वो उसके लिए एहतियात बहुत जरूरी है। अक्सर ये होता है कि बच्चे हैं या कोई है झूठा चमचा डाल देते हैं, उससे भी खराब हो जाती है, चाहे वो मीठा हो चाहे वो चटनियाँ हो, सब खराब हाँ, हो जाता खराब है। हो जाता अच्छा, आज एक वो भी कॉन्सेप्ट है बड़ा आजकल देखा जा रहा है, लोग खुबानी का भी मीठा वो बना के कुछ प्रिजर्व कर लेते हैं, वो चटनी टाइप का ही कुछ होता है हाँ, हाँ। खुबानी का, तो वो भी हेल्दी है, वो भी हम हाँ हाँ बिल्कुल बहुत हेल्दी है वो तो, खुबानी का मीठा भी। और या आलू बुखारे की चटनी है। आलू, मेरे तो मुंह में पानी आ रहा है। शेफ शमीम ने जो है चटनियों का जिक्र छेड़ दिया ना, मैं सोच रही हूँ अब कल के इफ्तार दस्तरखान में ना ये कुछ एक तो यार ज्यादा नहीं बोलना चाहिए, एक चटनी तो हम भी ट्राई कर ही लेंगे। सभी खुश हो जाएंगे। इंशाल्लाह। अम्मा ज़रूर। खुश हो जाएंगी। अम्मा तो देख देख के आपको, अगर अब मैंने चटनी वो वाली ट्राई कर ली जो आपने बोले, तो अम्मा बोलेंगी मिलाओ शेफ शमीम को फोन, उनको बोलूंगी देखें उसने चटनी लेकिन बना नुसरत ली। मेरे हाल से अम्मा खुश होती हैं तो भी एक अलग ही रिएक्शन होता है उनका, खामोशी का नहीं रिएक्शन होता है। नहीं नहीं, वो पता है, मैं बताती हूँ हाँ। कैसे वाला खुश होती हैं। हम पूरी मेहनत करके चटनी बना के सामने रख देंगे, थोड़ा चाहिए थोड़ी सी कसर अभी रहती है, वरना फिर पता कैसे चलेगा कि वो अम्मी है। हाँ, अगर वो कोई गलती नहीं निकालेंगे। अच्छा शेफ शमीम, क्योंकि हम लड़कियों की हमेशा ग्रूमिंग की बात करते हैं, उनकी एम्पावरमेंट की बात करते हैं, तो खानों में भी गुजरते वक्त के साथ साथ जिद्दत तो आई है। बिल्कुल। ठीक है ना, पहले के दौर में जो हमारी दादियाँ नानियाँ खाना बनाती थी, उसकी रेसिपीज़ में और अब की रेसिपीज़ में फ़र्क है। कौन सी कोई एक ऐसी डिश है जो आपको लगता है कि पहले ज़्यादा सही बनती थी, अब उसकी रेसिपी चेंज हुई है तो उसमें अब वो बात नहीं रही? देखिए एक सबसे बड़ी जो है ना, मैंने जो मैं ज़ाहिर है चल रहा है, हाँ। मेरे पास बच्चियां भी आती हैं बना रही होती हैं, यखनी पुलाव की रेसिपी जो है ना, जो हमारी अम्मी दादी बनाया करती थी, अब वो रुझान नहीं है। अच्छा, वो वाली रेसिपी कौन सी थी जो अम्मी दादी बनाती थी? देखिए उसमें जो है ना सौंफ, साबित पोटली धनिया, शायद बना के पोटली, देती, हाँ। हरी इलायची, काली इलायची, पूरा गरम मसाला डाल के हम लोग यखनी को बॉईल साबुत किया गरम करते मसाला, थे। जी जी। अब वो चीज़ नहीं आ रही है, क्योंकि आप किसी कैटर से भी बनवा रहे हैं, वाइट बिरयानी चल रही है, यखनी पुलाव चल रहा है, मिर्च पुलाव चल रहा है, तो वो टेस्ट ही नहीं आ रहा। फिर दूसरे जो लहसुन अदरक पीस के जो हम लोग भुना करते हैं, हमारी अम्मी बनाया करती थी, तो मैं अभी तक वही रेसिपी अपनी कुकिंग क्लास में चला रही हूँ। हाँ। तो अल्लाह का बड़ा शुक्र है, जब भी बच्चियाँ टेस्ट करती हैं तो वो यही कहती हैं कि बिल्कुल अलग टेस्ट है, वही टेस्ट आ रहा है जो कभी नानी दादियाँ अम्मी बनाया करती अच्छा थी। शेफ शमीम ने जब नया नया कोई खाना बनाना शुरू किया तो कभी हुआ ऐसा कोई डिजास्टर कि जल गया, नमक तेज हो गया, कुछ हो गया? नमक कम रह गया, कम रह फीका गया? देखो फीके को तो हम कर सकते हैं, आप ऊपर से जो है वो स्पिंच डाल लें नमक की, लेकिन ज्यादा हो जाए तो फिर कम करना मुश्किल नहीं हो जाता है। उसकी भी टिप्स हैं, जाहिर है सालन में है तो वो भी कम करना पड़ता है। हाँ। और जैसे कि अगर नमक तेज हो गया है, उसके आटे के आटे की छोटे छोटे गोलियां, बॉल बना हाँ, के डाल बना के दिए, डाल देते हैं। या जैसे एक टोटका है कि जलावा कोयला डाल दें उसके अंदर, उसकी राख वगैरह हटा के, उससे भी किसी हद तक नमक कम हो ये जाता मैंने है। आज पहली बार आपसे सुना और मैं इसको ट्राई जरूर करूंगी। हाँ। हो सकता है इससे भी कोशिश ये करो कि नमक कम ही रखो तो ज्यादा हाँ, अच्छा है। ये जो अंदर से आई है ना टीचर बात, कोशिश ये करो कि नमक कम रखो। इस चीज को लेके अगर हम रेस्टोरेंट की फील्ड में जाते हैं तो वहाँ पे हमें टोटल हर चीज ग्रामिंग पे चल रहे होते हैं, तो ये बड़ा एक वो होता है कि हमें अब पता है कि यहाँ पे हमारे से कोई भी ऐसा ब्लेंडर होने वाला ही नहीं है। हाँ एग्जैक्टली। और जैसे आपने शुरू में ही बात की थी कि लोग एक्सपेक्ट ही नहीं करते ना, जो शेफ्स होते हैं बिल्कुल। या जो कुकिंग टीचर्स होते हैं उनसे, कि आपसे गलती हो गई कैसे, आपसे तो होनी नहीं चाहिए थी। अच्छा मैं कभी कभी ऐसे अपनी अम्मा को भी टीज कर रही होती हूँ, मैं खाना बनाती हूँ तो वो डिफरेंट तरीके से बनाती हूँ, बिल्कुल, अम्मा खाना बनाती है वो डिफरेंट तरीके से बनाते हैं। वो जब उनसे अगर कभी थोड़ा बहुत समहाव हो जाता है तो मैं बोलती हूँ मम्मा आपसे कैसे गलती हो गई, आपसे नमक कैसे कम रहे। लेकिन यार फिर भी मतलब ये तो खैर मस्ती मजाक की बात है। शेफ शमीम ये बताइए, कोई एक ऐसी चीज़ जो आपको लगता हो कि नहीं होनी चाहिए, मतलब खाना पकाने की डिश में शामिल ही नहीं होनी चाहिए, इससे टेस्ट खराब हो जाता है? देखिए एक खास तौर से टमाटर ज़्यादा टमाटर। ज़्यादा टमाटर, और फिर फ्रेश टमाटर ना हो। हाँ ये भी है। उससे भी अगर आप जो भी डिश बना रही हैं ना, अगर आपने ख़राब टमाटर डाल दिए, बाज़ दफ़ा मतलब मेरे पास सवाल आता है कि मैंने कढ़ाई बनाई या मैंने बिरयानी बनाई, मेरी बिरयानी ख़राब हो गई, या थोड़ी देर के बाद कढ़ाई ख़राब हो गई। सही। तो फिर उससे हम वजह भी पूछ रहे होते हैं बच्ची से, हाँ। कि आपने क्या किया, रेसिपी दोहराएं, क्योंकि हम तो पूरा एक लिखवा रहे होते हैं। बिल्कुल है ना? हाँ। तो बच्चियाँ बताती हैं ऐसा हो गया, ये हो गया।
तो वो मिस थोड़ी सी गलती हो गई थी, टमाटर थोड़े ख़राब थे, मैंने ऊपर से कट करके दूसरे मतलब जो टमाटर खराब डाले। पार्ट था वो निकाल दिया और साफ साफ वो डाल दिया, लेकिन वो रहा तो फिर भी ना ख़राब हो गया। तो बाज़ चीज़ें ये होती हैं कि उनसे भी ख़राब हो जाता है। हम्म। ख़राब वेजिटेबल यूज़ करेंगे, रेसिपी आपकी ख़राब होगी। फ्रेश वेजिटेबल्स यूज Fresh, करें, जी, हाँ, बिल्कुल, अच्छी तरह से धो के यूज बिल्कुल। करें। और सबसे मेन चीज़ ये, मैं तो बहुत खपती हूँ इस मामले में, और आप लोग पता नहीं है नहीं, मेरे तो घर में सिर्फ किचन में आपको सिर्फ टिशू ज़्यादा मिलेंगे। मतलब मैं थोड़ा सा काम करती हूँ, साफ किया टिशू से, बिल्कुल फिर हाइजीन का आपको और ख्याल एक रखना खट्टा चाहिए। दही, ज़्यादा खट्टा दही ना यूज़ किया जाए। वो कड़ी में तो चल जाता है, लेकिन खानों में खट्टे दही से आपकी रेसिपी ख़राब हो जाएगी। यानी कि एक्सेसिव टमाटर या फिर खराब टमाटर या खराब वेजिटेबल्स खट्टा, हाँ। और खट्टा दही जो अगर आपने यूज किया अपने खानों में, तो इससे आपके खाने खराब हो जाएंगे। आप दोनों का यार बेहद शुक्रिया, रमजान के महीने में आप लोगों ने हमें टाइम आपका भी दिया बहुत शुक्रिया। और इतनी जबरदस्त डिशेस के साथ हमारे शो में शामिल हुई। थैंक यू सो वेरी मच। आपका और भी ऑडियंस आप लोगों का भी बेहद शुक्रिया, रमजान अल स्पेशल का ये जो आपने बहुत प्यारे से हमारे प्यारे खूबसूरत से गेस्ट शेफ्स, इनको इतना अप्रिशिएट भी किया है, इनसे अच्छे अच्छे खानों की रेसिपी सीखी भी हैं। ये स्मूदीज, ये जूसेस वगैरह भी घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आज के लिए इजाज़त दीजिए नाइट लाउंज रमज़ान स्पेशल से मुझे, लेकिन इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।